वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। अच्छा, कल मैंने इंस्टा पे आप लोग से पूछा था कि अभी जो डेली रूटीन्स की वीडियोस में शेयर कर रही हूँ उससे अगर आप लोग बोर हो गए तो थोड़ी सी बीच में ब्रेक ली जाए और होम डेकोर की शॉपिंग में आप लोग साथ शेयर कर दूँ। तो 80% लोगों ने यही कहा था कि जी होम डेकोर की शॉपिंग शेयर कर दें, और बाकी के जो 20% लोग हैं ना, वो लोग भी नाराज़ मत होइएगा क्योंकि इसके बाद आगे अभी वही रूटीन्स में उसी तरह से शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो होम डेकोर की शॉपिंग में अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ना जी, आप लोग को याद होगा मैंने एक मार्केट का पूरा आप लोग को विजिट करवाया था, इस्लामाबाद की संडे मार्केट का। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रही हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अभी मैं आप लोग को दिखाने लगी हूँ, ये सब चीज़ें मैंने वहीं से ली हैं और जब बहुत चीप और अफोर्डेबल थी वहाँ पे, मुझे तो बहुत चीप लगी हैं वहाँ पे बाकी मार्केट की निस्बत। कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ के रेट्स भी ज़्यादा ही हैं उसी तरह से जैसे नॉर्मल मार्केट्स में होते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो बहुत मुनासिब लगे जितना मैंने देखा। आप लोग को भी मैंने विजिट करवाया था और क्रॉकरी शॉपिंग भी तो मैंने आप लोग के साथ शेयर की ना, वो भी सब मैंने वहीं से शॉपिंग की थी। वैसे भी उनके रेट ठीक है, मुनासिब हैं, लेकिन अगर आप कम करवाना चाहो ना, आप उनके साथ बार्गेनिंग करो तो वो कम कर भी देते हैं मज़ीद। चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की थी, क्या क्या चीज़ मैंने ली थी। तो सबसे पहले तो ये डाइनिंग टेबल मैं आपको दिखाऊँ, आपने देखा होगा हमेशा से मैंने इसको इसी तरह से रखा हुआ है, बिल्कुल प्लेन, इसके ऊपर शीशा है और मैंने कभी इसके ऊपर कोई शीट, कोई रनर, कोई मैट्स वगैरह नहीं रखे क्योंकि ये मुझे इसी तरह से अच्छा लगता था, बिल्कुल प्लेन ही। लेकिन अभी मैं चाहती कि इसकी लुक को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ क्योंकि एक ही चीज़ से बंदा थोड़ा सा ना बोर भी हो जाता है। तो डाइनिंग टेबल तो मैं चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती कि इसी की लुक को थोड़ा सा एक न्यू लुक दे दूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखें, ये वाली शीट मैंने ली क्योंकि डाइनिंग टेबल का ना मैं वुडन डाइनिंग टेबल जिस तरह से होता है ना, वो वाली लुक देना चाह रही थी। तो मैं चाह रही थी कि मुझे कोई भी इस तरह की ना शीट मिल जाए जिसके ऊपर ये वुडन, मतलब इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ हो, वुड का लगे, इसके ऊपर मैं चिपका दूँ या बिछा दूँ, किसी भी तरह से मैं इसके ऊपर लगा दूँ। तो इसके लिए मुझे वहाँ से ये इतने कोई मज़े की शीट मिल गई। ये असल में पैनाफ्लिक्स है और इसके ऊपर जो है ना ये वुड का सारा प्रिंट हुआ हुआ है और इतना ये नरम सा है कि मतलब आप जहाँ पे इसको बिछाना चाहो ना इजीली ये सेट हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हार्ड है और मतलब इजीली बिछेगा नहीं। बिल्कुल जिस तरह बेड शीट होती है ना, थोड़ा सा है तो उससे मोटा है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उतना नरम है जिस तरह बेड शीट आप बिछाते हो तो ईजिली बिछ जाती है बेड के ऊपर। अभी मैं इसको टेबल के ऊपर डालती हूँ, बिछाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक किस तरह से आ रही है। बिल्कुल जिस तरह से वुड के टेबल होते हैं ना, सेम टू सेम वही लुक आ रही है। और मुझे ना डार्क कलर वाली वुड नहीं पसंद, मैं लाइट में ही लेना चाहती, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया। तो ये देखें, आपको लग रहा है कि ये वही शीशे वाला टेबल है, बिल्कुल इस तरह की लुक आ रही है कि वाकई में कोई वुड वाला टेबल है। और ये जो थोड़ी सी इसके ऊपर क्रीज है ना, ये थोड़ी दिन इस तरह से बिछा रहेगा तो ये खुद ही से ख़त्म हो जाएगी, ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल। तो पैनाफ्लिक्स का यही होता है कि इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर बिछाओ तो ये इजीली जो है ना बैठ के सही उसके ऊपर आ जाता है। जिस तरह से थोड़ी सी मोटी बेडशीट होती है ना, वो वाली उस तरह से लुक आती है इसकी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नाप के नहीं लेके गई थी कि मेरे टेबल का साइज़ क्या है और मुझे कितने साइज़ की चाहिए, मैं इसी तरह से ना अंदाज़े से लेके आई थी। तो अब यहाँ से जो है ये काफ़ी इसकी लेंथ ज़्यादा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको इस तरह से मोड़ दूँ अंदर की तरफ या मैं क्या करूँ, इसकी लेंथ कम कर दूँ, कटिंग करूँ या क्या करूँ। तो आप लोग बताइएगा इसका क्या करूँ, किस तरह से ये अच्छा लगेगा, इसको कटिंग कर दूँ या इसको अंदर की तरफ नीचे मोड़ के और उस तरह से इसको पेश कर दूँ। मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा कटिंग करना चाहिए, इसका साइज़ थोड़ा सा कम होना, थोड़ा सा कम लटक रहा हो तो अच्छा लगेगा। और ये जो कुछ लोग बिल्कुल खामोशी से बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं ना और खामोशी से चले भी जाते हैं और कोई कमेंट नहीं करते, तो आप लोग भी कोई ना कोई कमेंट कर दिया करें, कभी कोई अच्छा सा मशवरा दे दिया करें। तो वही जो लोग हमेशा से कमेंट करते हैं वही लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी कोई ना कोई कमेंट कर दिया करें। कोई अगर चीज़ मैं पूछती हूँ तो आप लोग भी मुझे मशवरा दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जैसा से मैं आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ, तो आप लोग भी कोई चीज़ अच्छी मुझे बता सकते हैं। और मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है सोनिया काशिफ के नेम से, तो वो तो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है ना, मतलब कोई चीज़ मैं नहीं भी पूछ रही होती ना, फिर भी वो मुझे बता रही होती है इस चीज़ को ऐसे कर लें, ये चीज़ ऐसे अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी अगर कोई चीज़ चाह रहे होते हैं, कोई बात आप लोग सोच रहे होते हैं, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट पढ़ के। तो अगर आप लोग करना चाहें तो ज़रूर कमेंट किया करें। अच्छा, टेबल के ऊपर जो ये पैनाफ्लिक्स वाली मैंने शीट बिछाई है ना, ये इसको ख़ासतौर पे बच्चों वाले घर में जो है ना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब वैसे तो ये पैनाफ्लिक्स है, इसके ऊपर कोई चीज़ गिरेगी भी तो वो इजीली आप बस जस्ट एक वाइप के साथ आप इसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नोकीली चीज़ हो ना, कटिंग वगैरह होने वाली, या फिर बॉल पेन से बच्चा इसके ऊपर लिख देता है तो फिर वो मे बी के ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए फिर मैंने ये प्लास्टिक की शीट ली थी इसके ऊपर डालने के लिए और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, उसके बाद फिर टेबल की शीट के साथ मैच करके ही ना मैंने ये टेबल के मैट्स लिए थे और मैं चाहती थी कि सेम सेम तकरीबन कलर और बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़े से लाइट कलर में लिए हैं। और ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये भी टेबल मैट्स ही हैं, लेकिन ये मैंने वैसे ही लिए थे, एक्स्ट्रा लिए थे, मतलब साइड टेबल पे या कहीं पे कभी बिछाने के काम आ जाते, तो ये मैंने वैसे ही 2 ले लिए थे। उसके बाद ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये टेबल रनर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी कहीं भी आपने इस तरह से बिछाना हो तो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्टफ़ भी यही है जो टेबल मैट्स का है ना, मतलब प्लास्टिक वाला स्टफ़ है। अगर गंदा हो भी जाए, कोई चीज़ लग भी जाए, तो जस्ट आप गीले वाइप के साथ उसको क्लीन करेंगे तो साफ़ हो जाएगा ईज़िली।
तो ये मैंने लिए थे अपनी टीवी वाली कंसोल पे बिछाने के लिए, और जो ड्रेसिंग टेबल है उस पे बिछाने के लिए। ड्रेसिंग टेबल को भी अभी मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको थोड़ा सा सेट करना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले पहले आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, आप लोगों ने कहा हुआ था। और लास्ट में ये जो शीट है ये नॉर्मल प्लास्टिक वाली शीट है जो हम कहीं पे भी बिछाने के लिए लेते हैं। तो ये मैंने ली थी पेटी के ऊपर बिछाने के लिए, उसको कवर करने के लिए, क्योंकि पहले वाली जो शीट थी ना वो ख़राब हो गई थी। आपको मेरे स्टोर रूम वाली कैट्स वाली स्टोरी तो पता ही होगी। अच्छा, उसके बाद जी मैंने लिए थे 2 पॉट्स, और ये देखने में बिल्कुल मिट्टी वाले लगते हैं क्योंकि इनका कलर वो है, लेकिन ये हैं प्लास्टिक के और बिल्कुल लाइट वेट हैं। और इनके साथ ये वाली हैंगिंग मैंने ली थी, इनको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि किस तरह से इनकी लुक आती है। और इनको कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हैं, आप रूम में भी, घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर टेरेस वगैरह में आपने करना हो तो उस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है तो इनके गिरने का, टूटने का डर नहीं होता। लेकिन इसमें आप आर्टिफिशियल प्लांट्स ही लगा सकते हैं, रियल वाले नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट ये नहीं कैरी कर सकते ना कि आप इसमें मिट्टी भरें और उसमें फिर प्लांट लगाएं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंप्लीट लुक है, और कहीं पे भी आप इजीली इसको हैंग कर सकते हैं। बड़ी प्यारी इसकी लुक आती है, बिल्कुल जिस तरह से मिट्टी वाले पॉट्स होते हैं ना वो वाली लुक आ रही है इसकी। तो ये 2 मैंने पॉट्स लिए थे, और इनके साथ फिर मैंने 2 बेलें ली थी इसमें लगाने के लिए, क्योंकि ये जो पॉट्स हैं ये हैंग करने के लिए हैं, तो इसमें जो चीज़ आप लगा रहे हैं ना वो भी हैंग करनी चाहिए, मतलब जिस तरह बेलें लटक रही होती है ना इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। इसको अगर आप जस्ट हैंग करके बीच में छोटे छोटे से फ्लावर्स वगैरह लगा देंगे, पत्तों वाला छोटा सा कोई प्लांट लगा देंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने इसमें ये बेलें ली थी लगाने के लिए, और इनको भी थोड़ा सा मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से इनको मैं लगाऊंगी। बाकी फिर जब मैं अरेंज करूँगी ना तो उस टाइम मैं इसकी फाइनल लुक आप लोग को दिखाऊँगी। तो ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको पॉट के बीच में एडजस्ट करूँगी, और बाकी जो बेल होगी ना वो इस तरह से साइडों पे नीचे लटक रही होगी। बहुत प्यारी सी बिल्कुल नेचुरल सी लुक आती है इसकी। तो ये इंशाल्लाह मैं जिस तरह लगाऊंगी ना फिर कंप्लीट लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मुझे जो है ज़्यादातर वो जो फ्लोरल होती है ना बेलें वगैरह, जिसमें आर्टिफिशियल कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे सी, वो वाली बेलें इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ये सिंपल बिल्कुल जो है ना ग्रीन कलर की अच्छी लगती हैं। ग्रीन ग्रीन हो बस बीच में, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं ना बीच में आर्टिफिशियल, वो देखने में रियल नहीं लगते, लेकिन सिर्फ इस तरह की बेल हो ना जिसमें पत्ते पत्ते हों ग्रीन ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, तो वो थोड़ा सा रियल वाला टच आता है, उसमें रियल लुक आती है। उसके बाद ये एक मैंने क्यूट सी बेल ली, और ये वाली जो बेल्स है ना ये मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ पर ये थी भी इतनी ज़्यादा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं सारी की सारी ले लूँ। और हर बेल की ना आवाज़ डिफरेंट थी, सारी बेल्स डिफरेंट डिफरेंट थी, तो नीचे जो इनकी चीज़ लगी होती है ना वो डिफरेंट हो, तो इनकी आवाज़ भी डिफरेंट होती है। तो फिर इसकी आवाज़ मुझे प्यारी लग रही थी तो ये वाली मैंने ली, और ये थोड़ी सी कलरफुल भी थी तो ये मुझे अच्छी लग रही थी, ये वाली फिर मैंने ले ली। और सबसे क्यूट चीज़ जो मुझे लगी है ना जो मैंने वहाँ से ली थी, ये देखिए ये वाले केस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, और ये डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट साइज़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कलर्स आई थिंक इसमें सिर्फ वाइट और गोल्डन ही होते हैं। मैंने तो वाइट और गोल्डन ही देखे और दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझे ये पूरा सेट चाहिए था, 3 का जिसम सेट होता है, एक सबसे बड़ा होता है, एक उससे छोटा होता है, एक फिर सबसे छोटा होता है। तो वहाँ पे इस तरह से था कि 3 एक जैसे मुझे नहीं मिल रहे थे, एक डिफरेंट था उनमें से, या तो 3 जो हैं वो इस तरह के राउंड वाले मिल रहे थे या फिर दूसरे वाले मिल रहे थे। तो फिर ये 3 मुझे डिफरेंट मिले, एक स्क्वायर में है जो सबसे बड़ा वाला है, और छोटे वाले जो हैं वो दोनों राउंड में हैं। और ये जो केज है ना ये इतने प्यारे लगते हैं, इनको आप किसी भी जगह पे किसी भी तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इवेंट हो, कोई बर्थडे हो, कोई डिनर हो, कुछ भी हो ना, तो इनको डेकोर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो अगर ये थोड़े से बड़े साइज़ के हो ना, मेरे पास तो बहुत छोटे साइज़ के हैं, वैसे बड़े साइज़ में भी मिलते हैं, तो उसके अंदर आप इसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी सी जो है वो प्लांट्स टाइप की बेलें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई बर्ड्स वगैरह हो आर्टिफिशियल वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इनके साथ ली थी ये वाली कैंडल्स, और ये कैंडल्स भी बहुत प्यारी लगती हैं, ये भी काफ़ी चल रही हैं आजकल। तो इस तरह से इसके अंदर आप ये कैंडल्स भी रख सकते हैं, और कोई भी बर्थडे वगैरह हो, डिनर वगैरह हो, तो आप टेबल पे इनको अरेंज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं किसी भी तरह से। और मेरे किचन में आपने देखे होंगे वो कैंडल्स वाला, तो उनके अंदर भी यही वाली कैंडल्स मैंने ऑन करके रखी होती हैं। तो ये मैंने 6 कैंडल्स ली थी, क्योंकि 6 का मुझे सेट मिल रहा था, वैसे 9 का भी सेट था और 12 का भी था, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने सिर्फ 6 ली। तो 4 ये हैं, और 2 जो है मेरे किचन में है, किचन में आपने देखी होंगी मैंने ऑन की होती हैं सहरी के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे, तो उनके अंदर मैंने यही वाली कैंडल्स रखी हुई हैं।
और ये एक बेड शीट ली थी जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने लेनी नहीं थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे बेड शीट्स देखी इतनी कोई अच्छी थी, इनका स्टफ़ इतना अच्छा था, इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि मैंने कहा फिर ले ही लेती हूँ ये। और वो ख़ुद भी कहे थे कि अगर ये ख़राब होगी ना तो आप वापस ले आइएगा, बेशक हम लोग वापस रख लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं लग रही। वरना इस तरह की होती है ना कि उनको एक दफ़ा वॉश करो तो या उनका कलर फेड हो जाता है या उनके ऊपर ना बुर बुर सी आने शुरू हो जाती है। लेकिन इसका स्टफ़ इतना कोई मज़े का है, थिक थिक सा है कपड़ा ये, और है भी समर्स का, पता नहीं कौन सी लॉन या कॉटन वो बता रहे थे, ये वो वाला कपड़ा है। और शाइनी से बड़े मज़े के इसके कलर्स लग रहे थे, ब्राइट ब्राइट से, और इस तरह की कलरफुल बेडशीट्स ना मुझे बहुत पसंद है। तो ये अभी तक मैंने बिछाई नहीं है, ये मैं सोच रही थी कि मैं ईद वाले दिन बिछाऊंगी, क्योंकि समर्स में वैसे भी इस तरह के ब्राइट ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं और ईद पे भी जो है ना इस तरह की तरह ब्राइट सी चीज़ अच्छी लगती है। तो ये इसकी फुल पता नहीं प्रिंट अभी आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जो नीचे लाइनिंग थी ना वो इसके बॉर्डर है और ऊपर वाली साइड भी ये इस तरह से इसका प्रिंट है। तो ये खैर मैं बिछाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी पूरी लुक किस तरह से है। और ये वाला एक प्लांट मैंने लिया था, ग्रीन ग्रीन से प्लांट्स मुझे इतने पसंद है ना, मेरा दिल करता है मैं पूरे घर में अपने ना प्लांट्स ही प्लांट्स कर दूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कॉर्नर में रखा हुआ है, अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। तो ये भी मैंने इसी तरह से लिया, इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह नहीं ऐड करवाई, क्योंकि फ्लावर्स ना मुझे रियल नहीं लगते। लेकिन अब ये सिर्फ ग्रीन ग्रीन इसके लीव्स हैं तो इस तरह ही लग रहा है जैसे रियल प्लांट होता है कोई। और एक दिन क्लीनिंग वाली वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाई थी ना, यहाँ पे ये कर्टन मैं चेंज करवा रही थी, तो ये वाला कर्टन था, ये मिड वाला नेट वाला जो मैं चेंज करवा रही थी, ये मैंने दरमियान में यहाँ पे ऐड करवाना था। तो ये कर्टन भी मैंने वहीं से लिया था, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कर्टन्स की, इतनी ज़्यादा थी, मतलब मुझे तो ये नेट वाला चाहिए था ना, लेकिन जो नॉर्मल दूसरे वाले कर्टन होते हैं ना वो भी हर तरह के कर्टन वहाँ पे मिल रहे थे। तो जो मुझे कर्टन चाहिए था वो भी आखिरकार पे मुझे वहाँ से मिल गया, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा इस तरह का थिक थिक प्रिंट वाला चाहिए था। एक होता है ना बिल्कुल बारीक बारीक से प्रिंट होते हैं, या फिर प्रिंट नहीं होता सिर्फ नेट होती है, उसमें से ये होता है कि लाइट तो आती है लेकिन अंदर बाहर ना नज़र भी आता है। लेकिन मैं चाहती कि सिर्फ लाइट आए लेकिन नज़र ना आए अंदर बाहर, तो ये इसी तरह का है। और इसके अलावा बस एक मैंने कारपेट लिया था छोटा सा, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे वहाँ से ये सब चीज़ें मिल गई, क्योंकि मार्केट से भी मैं देखती नहीं हूँ चीज़ें और इनकी प्राइसेस वगैरह का मुझे आइडिया था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कम प्राइसेस पे थी चीज़ें, बहुत मुनासिब थी। तो ये सब चीज़ें थी जो वहाँ से मैंने उस टाइम पे ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना जिसमें मैंने मार्केट का विजिट करवाया था आप लोग को, तो मैं अभी एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी वो वीडियो, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आप लोगों में से जो भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।